हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एचपी टैट में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, दैट इज शिवाजी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे? शिवाजी। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट, दैट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट थर्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। देयर आर मेनली 6 फंडामेंटल rights. There are 6 fundamental rights which are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies, that is article 32, which is right to constitutional remedies, and this article is known as the heart and soul of the constitution. Heart and soul of the कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, व्हेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड, दैट इज 2015। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया गया था। हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, दैट इज रोटंजन। इन्होंने एक्स रेज की डिस्कवरी की थी रोटंजन ने। तुलुल परियोजना इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और ये किस नदी के ऊपर है? ये है झेलम नदी के ऊपर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। व्हेन वर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, दैट इज 1952। व्हाट इज द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। जो भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा है वो है 18 ईयर्स। टू विच गेम साक्षी मलिक इज एसोसिएटेड विद, दैट इज रेसलिंग। साक्षी मलिक का संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से। हु असैसिनेटेड जनरल डायर। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? वो की थी उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज प्रेसिडेंट। वट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट इज 6 ईयर। जो राज्यसभा का टेन्योर कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायरमेंट ले लेते हैं। टू विच कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज इज गिवन, दैट इज स्पोर्ट्स कोचेज को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्डीज होते हैं ये डिसाइडेड किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये डिसाइडेड किए जाते हैं। द अवार्डीज आर डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, who is not the integral part of parliament, that is vice president. There are 3 parts of the parliament, that is Lok Sabha, Rajya Sabha and president. And there are 2 houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is the lower house of the parliament and Rajya Sabha is the upper house of the parliament. और राज्य सभा को आर्टिकल 80 में इंक्लूड किया गया है और लोकसभा राज्य सभा को 80 आर्टिकल में एंड लोकसभा को 81 आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है। Which grade was given to HPU by UGC NAC grading in 2016, that is A grade. When was right to information was passed, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये पारित किया गया था 2005 में। Where is the Indian Meteorological Department located, that is Pune. When is the World Health Day celebrated? World Health Day celebrated in every year in 7th of April. ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जो हुई थी 7th of April 1948 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसी कारण जो वर्ल्ड हेल्थ डे है हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ परशुराम विद देवी रेणुका, दैट इज सन एंड मदर। परशुराम की माता का नाम है रेणुका और परशुराम के जो पिता का नाम है वो है जमदग्नि। जमदग्नि और माता का नाम रेणुका। इनका संबंध रेणुका झील से है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और ये रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री के जैसी लगती है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सोई हुई स्त्री के समान आकृति किस झील की है? दैट इज रेणुका। और वो किस जिले में है? वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर है सन एंड मदर। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा फ्रॉम हिमाचल? दैट इज 4 एंड फ्रॉम हिमाचल राज्यसभा की कितनी सीट है? 3। दैट नेक्स्ट है what is the percentage of land under forest in Himachal? That is 39%. Where is the highest post office situated in Himachal? That is हिक्किम, जो कि स्पीति में है। और इसको रिकॉर्डेड किया गया है इन लिम्का बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया है। और इसकी जो हाइट है वो है 14,567 फीट फ्रॉम द सी लेवल। बट नाउ प्रेजेंट ऐसा कहा जाता है कि टशीगंग इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन द हिमाचल। टशीगंग है दैट इज जिसकी हाइट है 15,256 फीट फ्रॉम द सी लेवल एंड इट इज़ आल्सो सिचुएटेड इन द लाहौल एंड स्पीति। और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। फेमस लेक चंद्रनाहन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दैट इज शिमला। जो चंद्रनाहन लेक है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और ये चांसल चोटी से पर स्थित है। चांसल च से चंद्रनाहन, च से चांसल, ये शिमला में है। और इस चंद्रनाहन से एक नदी भी ओरिजिनेट होती है दैट इज पब्बर नदी। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चंद्रनाहन। Who was the first independent member of Lok Sabha elected from Himachal Pradesh? That is श्री अनंत चंद। और अनंत चंद जो थे बिलासपुर के अंतिम राजा थे, अनंत चंद। नेक्स्ट है वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड? दैट इज कुल्लू। और ये 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। विच इज़ द लार्जेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश? इन्होंने एरिया वाइज की बात की है तो लाहौल स्पीति। अगर एरिया वाइज ना पूछे देन लार्जेस्ट जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल दैट इज मंडी। विच इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज गिरिराज। विच इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल? दैट इज जुजुराना। मणि महेश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दैट इज चंबा में ये सिचुएटेड है। और यह झील कैलाश चोटी की तलहटी में है, कैलाश चोटी की तलहटी में। और हर वर्ष अगस्त और सितंबर में मणिमहेश की यात्रा का आयोजन किया जाता है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मणिमहेश जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो।